इसको नीचे लगाने का नहीं करेगा। पहले ही लगा लेना। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। जैसा कि कल से 6 गोस्वामियों का चरित्र आरंभ किया गया है, जो मंदिर में आपने नीचे देखा होगा। सबसे नीचे एक फोटो में 6 गोस्वामी खड़े हैं, सबके हाथ में मालाएं हैं। सब ने नीचे
थोड़ा सा गमछा जैसा पहना हुआ है, ये 6 गोस्वामी हैं। ये कौन है? इनका जीवन चरित्र चल रहा है। इसमें सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र आरंभ किया गया था कल, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं। भगवान, जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य रूप से भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। कंस का जब अत्याचार बढ़ा तो भगवान चाहते तो कंस को अपने धाम में रहते हुए भी मार सकते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं की है। भगवान ने ही इस सृष्टि को प्रकट किया है और वो सर्वशक्तिमान हैं। उनकी सत्ता से ही सबकी सत्ता निर्भर करती है। वो सबके पिता हैं। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान ने गीता में कहा है। तो भगवान मुख्य रूप से इस संसार में भक्तों को आनंद प्रदान करने, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को परित्राण मतलब आनंदित करने। जैसे कोई व्यक्ति सोना खरीदने के लिए जाए मार्केट में, तो रास्ते में याद आए उसको, चलो यार थोड़ा टमाटर भी लेके चलते हैं, तो बोले आ ही गए, तो टमाटर भी उठा के लेके चल पड़े। मुख्य रूप से गया किस लिए था? सोना खरीदने के लिए। वापस आया तो टमाटर भी लेकर के आ गया। तो मुख्य रूप से भगवान का आगमन किस लिए होता है? परित्राणाय साधुनाम, जो सोने की तरह हैं, भक्तों को आनंदित करने के लिए। दूसरा काम भगवान देखते हैं, जब यहाँ आ ही गए तो दुष्टों को भी थोड़ा सा साफ सफाया कर देते हैं। तो वो टमाटर की तरह है। वो पर्पज इतना श्रेष्ठ नहीं है, वो तो भगवान कहीं से भी संपन्न कर सकते हैं। मुख्य रूप से आते हैं अपने भक्तों के लिए ही। तो भगवान कहते हैं मैं दूसरे कार्य को भी कर लेता हूँ आकर के, वो है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए। जब दुष्टों का नाश हो जाता है, भक्तों को आनंद प्राप्त कर देते हैं, तो उससे अपने आप ही धर्म की स्थापना हो जाती है, जिससे अन्य जीवों की रक्षा होती है। अन्य जीव भगवान से विमुख होने की बजाय भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। उसे कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये एक कारण है जिसकी कि हमने कल चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण आए, साथ में अपनी अंतरंग शक्ति राधा रानी को साथ में लेकर के आए। राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, वो कृष्ण से अभिन्न हैं। कृष्ण ही है, कृष्ण में और राधा में कोई अंतर नहीं है। जैसे बिना शक्ति के शक्तिमान की सत्ता हो सकती है। शक्तिमान कब कहेंगे? जब उसके पास शक्ति हो। शक्ति नहीं है तो शक्तिमान कह सकते क्या? नहीं। और बिना शक्तिमान के शक्ति बिलोंग किसको करेगी? अगर कोई शक्ति को धारण करने वाला ही ना हो तो शक्ति बिलोंग किसको करेगी? इसलिए शक्ति का भी कोई अर्थ नहीं रहता यदि शक्तिमान ना हो, और शक्तिमान का भी कोई अर्थ नहीं रहता यदि उसके पास शक्ति ना हो। तो जैसे शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं।
और हम भी जीव शक्ति हैं, तटस्था शक्ति हैं। तट माने जो कभी नदी में भी जा सकता है, कभी भूमि पर भी आ सकता है, उसे तट की रेखा कहते हैं। पानी बढ़ जाए तो वो लाइन नदी में चली जाती है, पानी कम हो जाए तो वही तट की लाइन भूमि में मिल जाती है। इसलिए तट का स्वभाव ऐसा होता है जो दोनों ओर जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से अनंत शक्तियों में से 3 शक्तियाँ प्रमुख हैं, जिनको कि अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्था शक्ति कहा जाता है। अंतरंग शक्ति को राधा रानी कहते हैं, बहिरंग शक्ति को दुर्गा देवी कहते हैं और तटस्था शक्ति में हम सब जीव आते हैं। राधा रानी को दैवी शक्ति भी कहते हैं, दुर्गा शक्ति को माया शक्ति भी कहते हैं और तटस्थ शक्ति को जीव शक्ति भी कहते हैं या मार्जिनल पोटेंसी भी कहते हैं। तो जैसा कि तटस्थ शक्ति हम हैं, हम इन दोनों ही शक्तियों में जा सकते हैं। या तो हम माया शक्ति के अधीन हो जाएं, अर्थात दुर्गा माता के अधीन चले जाएं, या फिर अंतरंग शक्ति के अधीन चले जाएं, जो कि राधा रानी हैं, जो कि दैवी शक्ति हैं, जो भगवान के अपने निजी लोकों का संचालन करती हैं। माया शक्ति भगवान के माया जगत का संचालन देखती हैं। तो माया शक्ति के अधीन जो जीव रहते हैं, वो दुर्गा माता का त्रिशूल रूपी 3 प्रकार के शूल, उसे त्रिशूल कहते हैं। शूल माने कष्ट। 3 प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहते हैं जो माया जगत में रहते हैं। ये 3 प्रकार के कष्ट कहलाते हैं अधि आध्यात्मिक कष्ट, जो हमारे ही मन और हमारे ही शरीर से मिलते हैं। अधि भौतिक कष्ट, जो अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं। अधि दैविक कष्ट, जो देवताओं द्वारा अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, अधिक बरसात, भूकंप, बाढ़ आदि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से त्रिताप कहलाते हैं। सारा संसार इन 3 प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहता है, जो कि माया शक्ति के पास जो त्रिशूल है, वही इन 3 कष्टों के रूप में जीवों को दंडित करता रहता है। तो माया शक्ति के अधीन जीव को माया शक्ति इस त्रिशूल से क्यों दंडित करती है? वो भी तो भगवान की शक्ति है। वो इसीलिए दंडित करती है क्योंकि जीवों ने दैवी शक्ति राधा रानी के अनुगत्य को अस्वीकार कर दिया, तो उनको माया शक्ति से पीड़ित होना पड़ता है। जैसे पुलिस भी गवर्नमेंट की ही शक्ति है, लेकिन वो पुलिस कैदियों की पिटाई लगाती है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के बाहर जो सत्ता है उसको अस्वीकार कर दिया है। इसलिए ऐसे अस्वीकार करने वाले लोगों को कैद खाने में गवर्नमेंट की ही दूसरी शक्ति की सत्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तो हम सभी संसार रूपी कैद खाने में एक कैदी की भांति हैं और माया शक्ति पुलिस की भांति है, जो हमें सुधारने के लिए दंडित करती है। यदि हम अच्छे बन जाएं, तो पुनः हम भगवान की दैवी शक्ति के अंतर्गत जाने की योग्य बन सकते हैं। इस कैद रूपी संसार से, जो कि बड़ा विस्तृत माया जगत है, ब्रह्मलोक तक जो फैला हुआ है, इससे हम बच सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने और पुनः ये शिक्षा देने कि आप सभी कब तक संसार में माया शक्ति में पड़े रहोगे, यहाँ दंड पाते रहोगे, दुख पाते रहोगे। इससे शीघ्र निकल के आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करो, वहाँ पर तुम्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी,
जिसे वैकुंठ जगत कहा जाता है, गोलोक कहा जाता है, गोलोक वृंदावन कहा जाता है, वो धाम हम सबका असली घर है। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और आकर के जिसकी इच्छा है उसके लिए ये शिक्षा दे के जाते हैं कि जो दंड से पीड़ित हो गया है पर्याप्त, जो ऊब गया है अब संसार में, अब किसी को जेल खाना अच्छा नहीं लग रहा है, वो व्यक्ति गीता की शिक्षाओं को ग्रहण करे और मेरे धाम वापस आ जाए। उसके लिए कौन आए? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हुआ क्या, राधा रानी के साथ उन्होंने ब्रज में अन्य अपने पार्षद ब्रजवासियों के साथ इतना आनंद पाया कि वो आनंद में ओतप्रोत हो गए। साथ में उन्होंने देखा कि जो राधा रानी हैं या अन्य भक्त लोग हैं, ये लोग भी मेरी भक्ति में अत्यधिक आनंद पाते हैं। मैं इनसे आनंद पाता हूँ, ये मुझसे आनंद पाते हैं, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप ही है रसो वही सह, साक्षात रस हैं, आनंद घन स्वरूप हैं, आनंद की घनीभूत अवस्था है। तो जब कृष्ण ने देखा कि ठीक है, धर्म की स्थापना, भक्तों को आनंद, तो जो आनंद का व्यापार चला उसमें मुझे तो आनंद मिला ही मिला, मेरे भक्तों को ऐसा लगा कि इनको मेरे से कहीं ज़्यादा आनंद मिल रहा है। उसको चखने के लिए कृष्ण की इच्छा हुई। जैसे कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाए तो रसगुल्ला खाने वाले व्यक्ति को रसगुल्ला सोचे कि मेरे खाने से इस व्यक्ति को क्या आनंद मिल रहा है। समझ रहे हैं? अभी जैसे मुझे किसी से आनंद मिले और मेरे से भी किसी को आनंद मिले, तो मेरे से सामने वाले व्यक्ति को क्या आनंद मिल रहा है, इसकी पहचान मेरे को तब तक नहीं होगी जब मैं सामने वाला नहीं बनूंगा, है कि नहीं? तो कृष्ण रसगुल्ले की तरह हैं, राधा रानी उनका पान करने की तरह हैं। तो राधा रानी ने या अन्य वैष्णवों ने, भक्तों ने जब कृष्ण का आनंद लिया, रसास्वादन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति राधा रानी को हुई, क्योंकि वो सबसे बड़ी भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं। तो कृष्ण सोचने लगे कि इनको ऐसा आनंद कौन सा मिलता है, ये मुझे चखना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को राधा रानी बनना पड़ेगा और राधा रानी बन के कृष्ण को चखना पड़ेगा। तो कृष्ण जब राधा रानी बन जाएंगे तो कृष्ण फिर चखेंगे कैसे? कृष्ण तो रहे नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अगर रूप ले लिया तो वो तो रहे नहीं, तो उनको कैसे चखेंगे वो? बोले ऐसा इस संसार में होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ है तो बाहर नहीं हो सकता, बाहर है तो अंदर नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? इतो नरसिंगा परतो नरसिंगा, इधर भी हैं उधर भी हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो कृष्ण में से कृष्ण निकले, कृष्ण में से कृष्ण निकले। तो इधर आधे बचे क्या? आधे निकले क्या? नहीं, पूर्ण कृष्ण में से पूर्ण निकले और पूर्ण ही बचे रहे पीछे। ये कृष्ण की भगवत्ता है। ये भगवान इसलिए भगवान कहलाते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। दिस इज द स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। 1 - 1 इज इक्वल टू 1। इन मटेरियल वर्ल्ड 1 - 1 इज इक्वल टू 0, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड 1 - 1 इज इक्वल टू 1। सारा संसार कृष्ण से आता है, लेकिन फिर भी कृष्ण कम नहीं होते, और सारा संसार कृष्ण में समा भी जाता है, तब भी कृष्ण ज़्यादा नहीं होते। 1 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1, 1 डिवाइड बाई 1, 1। ये कृष्ण का गणित है।
तो कृष्ण क्या बने? चैतन्य बने। क्या बने? चैतन्य बने, जिसमें कि उन्होंने राधा रानी को भाव लिया, राधा रानी का मूड लिया और राधा रानी की तरह ही व्यवहार करने लगे। और राधा रानी का व्यवहार क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। तो कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों ही एक चैतन्य बने, जो कृष्ण हैं, और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद बने। कौन बने? नित्यानंद। चैतन्य को गौर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका गौर कांति ले लिया राधा रानी का उन्होंने, तो गौर वर्ण के कहलाए, इसलिए गौर अंग भी कहलाते हैं, गौर हरि भी कहलाते हैं, और चैतन्य भी कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं अल्टर में जो हाथ ऊपर खड़े करके दो विग्रह खड़े हैं, इनमें उस साइड में जो खड़े हैं वो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण हैं, और उनके दाईं ओर इस साइड में जो हैं वो हैं नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम जी के अवतार हैं। तो कृष्ण बलराम ये दोनों ही प्रकट हुए, और इन्होंने सारे संसार में कृष्ण भक्ति को न केवल आस्वादन किया, बल्कि सारे संसार में फैलाया भी इन्होंने। अर्थात कृष्ण को भक्ति राधा रानी का आस्वादन करके बहुत अच्छा लगा, तो वो भक्ति को उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई व्यक्ति आए जिसकी इच्छा है और वो गीता से संदेश लेकर के मेरा भक्त बन जाए, मेरे को समर्पित कर दे, सब कर्तव्यों सर्व धर्मों को छोड़ करके। लेकिन जब चैतन्य बने तो राधा रानी की जो भाव था, उन्होंने उस भाव में जब उन्होंने कृष्ण की भक्ति किया तो वो आस्वादन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अधिकारी हो या अनधिकारी हो, सबके लिए इस भक्ति को उन्होंने बांटना चालू किया। और वो योग धर्म के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने बांटा, इस महामंत्र के माध्यम से बांटा, और उन्होंने मात्र 8 श्लोक दिए, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। और उसके पश्चात उन्होंने अपने पार्षदों के माध्यम से इस भक्ति को सारे संसार में बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथों के माध्यम से अंडरस्टैंड कराया, एक साइंस के द्वारा, जिसको कि अंधविश्वास के रूप में नहीं, एक वैज्ञानिक रीति से इस भक्ति को समझाया गया। उस समझाने के लिए उन्होंने जो पार्षदों को चुना, उनमें से ये 6 गोस्वामी थे, जिनमें से सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है उस अभीष्ट को जानने वाले थे। इसलिए उनके बारे में कहा गया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जिन्होंने चैतन्य के मनोभीष्ट को, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं उसको सारे भूतल, सारी धरती पर फैलाया। तो रूप गोस्वामी ऐसे कैसे महान थे, इनके बारे में फिर हम थोड़ा सा, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ, क्या बैकग्राउंड था, वहाँ पर गए, जिसमें हमने देखा कि शकाब्द 2012 के आसपास, हाँ, जो ईस्वी 12 थी, उस समय आज से समझ लो 800 वर्ष पहले एक सर्वज्ञ जगत गुरु करके एक राजा थे, जो बहुत धर्मात्मा राजा थे। उनके ही वंश में 2 संतानें पैदा हुई। क्या नाम थे उनके? उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध के 2 पुत्र हुए, एक का नाम रूपेश्वर, एक का नाम हरिहर। हरिहर आर्मी के साइंस में बड़े निपुण थे, शस्त्र विद्या में बड़े निपुण थे। उन्होंने राज्य शासन स्वीकार किया। और जो रूपेश्वर थे, उन्होंने, जो कि परम भक्त थे भगवान के, उन्होंने कर्नाटक को छोड़ करके, दक्षिण भारत को छोड़ करके वो बांग्लादेश चले आए।
और बांग्लादेश में उन्होंने अपने आप को सेटल किया। उन्हीं के वंश में आगे कुमार देव जी प्रकट हुए और कुमार देव जी की कई संतानें थीं। उनमें से ये 3 प्रमुख संतानें थीं जिनका नाम अमर, संतोष और वल्लभ था। ये 3 संतानें भगवान की परम भक्त थीं और ये बड़े ज्योतिष आदि शास्त्रों के विद्वान थे, सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि, इनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। और इनका वंश आगे चल कर के वेस्ट बंगाल में आ गया था। वहाँ पर ये लोग निवास कर रहे थे। उस समय बंगाल के राजा सुबुद्धि राय थे। सुबुद्धि राय के अंतर्गत एक नौकर काम करता था जिसका नाम नवाब हुसैन शाह था। तो हुसैन शाह नाम का ये बालक, इसने चोरी किया, जिसको कि सुबुद्धि राय ने एक कोड़ा मार करके दंडित किया और उसको क्षमा किया। इसी हुसैन शाह का हस्तरेखा देख करके जो तीनों भाई थे, इन्होंने बताया कि आने वाले समय में तुम इस देश के राजा बनने वाले हो, तुम्हारी हस्तरेखा ऐसा बता रही है। तो आगे चल करके जब मुसलमानी शासन आरंभ हुआ सारे देश में, उस समय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ हुसैन शाह सुबुद्धि राय को पदच्युत करके राजा बन गया। और जब वो राजा बन गया तो उन्होंने देखा इन तीनों भाइयों को कि ये लोग बड़े तेजस्वी हैं, बड़े विद्वान हैं, भूत वर्तमान भविष्य का जानते हैं और ये ईमानदार हैं। इसलिए इनमें ही वो ज्ञान है जो वास्तविक शासन कर सकते हैं। तो इनमें से जो सनातन गोस्वामी थे, जो सबसे बड़े थे, जिनका नाम अमर, संतोष और वल्लभ थे, इन्हीं का नाम रूप, ये सनातन, रूप और अनुपम पड़ा दीक्षित होने के पश्चात। तो सनातन गोस्वामी जो बड़े भाई थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और जो छोटे भाई थे रूप गोस्वामी, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और इनके पास अनंत धन था एक प्रकार से। इनका राजघराना ही बैकग्राउंड था और पुनः सारी राज सत्ता इन दोनों ही भाइयों के हाथ में थी। नवाब हुसैन शाह इनसे इतना प्रेम करता था, कहता था कि तुम लोग मेरे सगे भाई की तरह हो, मुझे तो आता नहीं शासन कैसे किया जाता है, आप लोग शासन कीजिए। मैं तो संसार में इधर उधर चढ़ाई करूँगा, अन्य देशों को जीतूँगा, युद्ध लड़ूँगा, शासन आप लोग चलाओ। तो ये लोग बड़ी ईमानदारी के साथ शासन चलाते थे, अत्यधिक विद्वान थे। क्या हुआ, इनके नाम तक बदल दिए। एक प्रकार से पोजीशंस जो थी जिनमें प्राइम मिनिस्टर को दबीर खास कहा जाता था, तो इनको दबीर खास के रूप में बुलाया जाता था। किनको? सनातन गोस्वामी को। और रूप गोस्वामी को साखर मलिक अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर का जो पोस्ट था, उनको साखर मलिक के नाम से बुलाया जाता था। इस प्रकार से इन दोनों भाइयों का अद्भुत प्रताप देखने में आया। लेकिन आश्चर्य कैसा, अपार धन का सारा साम्राज्य इनके हाथ में था, तो भी अंदर से ग्लानि महसूस करते थे। बोलते थे धिक्कार है हमें, हम एक ऐसे राजा के अंतर्गत नौकर बन करके रह रहे हैं, जबकि कितनी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट है। हाँ, इतनी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट जिसमें कि नवाब हुसैन शाह की राजधानी रामकिले में इनके लिए बड़े सुंदर सुंदर महल थे। इनके लिए स्नान करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्विमिंग पूल जैसे हम बनाते हैं, इनके लिए विशाल विशाल सरोवर थे जिनको कि समुद्र की तरह कहा जाता था। इसलिए उनका नाम पड़ा रूप सागर और सनातन सागर।
जिनमें ये स्नान किया करते थे, ऐसा वैभव था। लेकिन ऐसे वैभव को प्राप्त करने के पश्चात भी अंदर से सदा ही कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। इनके संस्कारों में कृष्ण की निरंतर भक्ति चलती रहती थी। कृष्ण के विरह में इन्होंने वहाँ पर गुप्त वृंदावन का निर्माण किया। गुप्त वृंदावन मतलब वृंदावन में जैसे श्याम कुंड है, राधा कुंड है, कदम्ब कानन है, तमाल आदि कदम्ब आदि के वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर वन उपवन हैं, ऐसा ही एक हूबहू वृंदावन का निर्माण किया इन्होंने। और ज़्यादा समय उस गुप्त वृंदावन में विचरण करते ही अपना भजन करने का प्रयास करते थे। निरंतर अंदर भगवान के प्रति ऐसी प्रीति, उस प्रीति में डूबे ही रहते थे। भगवान का इतना प्रेम उमड़ा इनके हृदय में कि नवाब हुसैन शाह, जिस समय मुसलमानी शासन था, जिस समय भक्ति करना बहुत कठिन था, उस समय इन्होंने मदन मोहन भगवान की विग्रह की स्थापना कर दिया वहाँ, और मदन मोहन भगवान की आराधना करते थे। उसी समय संसार के अलग अलग देशों से बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया करते थे। इन्होंने एक सुंदर दरबार बनाया जिसमें भागवत की चर्चा करते थे। अलग अलग प्रकार के शास्त्रज्ञ आते थे, उन सभी शास्त्रज्ञों के साथ बैठ कर के भगवत चर्चा करते थे। और भगवत चर्चा में इनको सब लोग सराहनीय रूप में देखते थे कि ये कितने महान वैष्णव, हरे कृष्ण, कितने महान वैष्णव हैं, ये कितने महान हैं कि निरंतर कृष्ण चर्चा में ही डूबे रहते हैं। ये सभा में जब बैठते थे तो साक्षात इंद्र की तरह दिखाई देते थे। और देखो, इतना धन संपत्ति होने के पश्चात भी इतने डाउन टू अर्थ थे कि कोई भी अतिथि आया है ये नहीं देखते थे कि ये अतिथि का बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सी जाति का है, इसके पास क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है, ये हमारे स्तर का धन दौलत रखता भी है कि नहीं रखता है। इतना जीवों से प्रेम इनके हृदय में, जिसे भक्ति कहते हैं ना, कि भक्ति में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं। इसको कहते हैं नामे रुचि। सबसे पहले क्या? नामे रुचि। भगवान के नाम में एक भक्त की अत्यधिक रुचि पाई जाती है। वो संसार में पैसे आदि में जैसे हम लोग संसारी लोग अत्यधिक रुचि रखते हैं, ऐसा भक्त लोगों को नाम की रुचि होती है। वो निरंतर नाम में डूबे रहते हैं। उनको नाम धन दिखाई देता है। संसार में जैसे हमें गांधी छाप बंडल का धन दिखता है, उनको नाम में धन दिखाई देता है, असली धन। जैसे मीराबाई थी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो राम रतन धन पायो। ये कैसा धन है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु। ये किससे प्राप्त होती है? सदगुरु। सदगुरु किसको कहते हैं? हाँ, जो सच्चा गुरु है। गुरु तो वैसे सच्चा ही होता है, लेकिन आजकल के समय में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो सच्चे नहीं हैं। जैसे घी शुद्ध ही होता है, लेकिन फिर भी आजकल ऐसे घी बिक रहे हैं जो शुद्ध नहीं है। इसलिए शुद्ध घी वाले को ज़बरदस्ती लिखना पड़ रहा है देशी शुद्ध घी। तो देशी भी होता है घी तो, और शुद्ध भी होता है, उसके पहले लिखने की क्या ज़रूरत है? लिखने की इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे वैरायटी के घी चल रहे हैं जो न देशी हैं ना शुद्ध हैं। ऐसे ही सदगुरु,
वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु। आगे क्या है? कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो मैं तो राम रतन धन पायो। भक्त लोग इसको धन समझते हैं, इसको कहते हैं नामे रुचि। जब धन समझ लिया तो इसमें रुचि पैदा हो जाएगी। दूसरा इनके अंदर क्या लक्षण होता है? जीवे दया, ये समस्त जीवों पर दया दिखाते हैं। तीसरा लक्षण होता है वैष्णव सेवा। तीसरा लक्षण क्या होता है? वैष्णव सेवा। ये तीन प्रधान लक्षण होते हैं, जिसमें वैष्णव सेवा सबसे शॉर्टकट और इजीएस्ट वे है भगवत प्राप्ति करने का। तो ये इतने डाउन टू अर्थ थे कि किसी भी व्यक्ति को देख कर के इतनी अंदर दया उमड़ती थी कि उसको ना केवल एक स्माइल दे कर के उसको अपना बना लेते थे। कुछ लोग होते हैं जो इतने आकर्षक होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को देख कर के उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो है मनहूस होते हैं जो किसी को चेहरा दिखा देंगे अपना तो दूसरे व्यक्ति का भी दिन खराब जाए पूरा। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे सुंदर होते हैं, उनको श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह उठ कर के बाल झाड़ने की, ब्रश करने की, कुल्ला मुंह धोने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि सुबह उठे तो एकदम भूत की तरह, या फिर उठे तो एकदम चुड़ैल की तरह बाल इधर बिखरे पड़े, एकदम भयानक रूप दिखाई दे रहा है। फिर संभालना पड़ता है, सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ता है। तो भूत चुड़ैल नहीं होते भक्त लोग। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भक्तों का भगवान का सानिध्य करने के कारण भगवान जैसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो इनके अंदर ऐसा अद्भुत गुण कि किसी भी व्यक्ति को दूर से ही सब लोग इनकी ओर उमड़ते थे। इनकी सुंदरता के कारण, इनके ऐश्वर्य के कारण, इनकी पोजीशन के कारण सब लोग सोचते थे बस हमें एक बार दर्शन मिल जाए, एक बार झलक मिल जाए, इनके साथ बात करने के लिए मौका मिल जाए बस। तो भीड़ ज़्यादा है तो फिर सबको कैसे हैंडल किया जाए। कई बार फेस्टिवल्स होते हैं तो भक्त लोगों से सब लोग मिलना चाहते हैं और भक्त लोग गिने चुने होते हैं और मिलने वाले अनगिनत होते हैं। ऐसी स्थिति में एक से बात करने लगो, इतनी देर में दूसरा खड़ा हो जाता है पास आकर के, और दूसरे से बात करने लगो तो पहले वाला रूठ जाता है। मेरे को छोड़ के उनको उसको ज़्यादा महत्व दे दिया, लगता है ये ज़्यादा पैसे वाला है। तो भक्तों को हैंडल करना बहुत कठिन हो जाता है कई बार। लेकिन ये अपने आप में इतनी ऊंची पोजीशन रखते हुए एक एक व्यक्ति को एक स्माइल से खरीद लेते थे। वो इनके ऊपर मरने के लिए तैयार हो जाता था। और ये केवल स्माइल ऊपर से नहीं देते थे। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से एकदम से स्माइल देने में माहिर होते हैं। अब सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि प्राय सब एक दूसरे को खाली ऐसी कोरी स्माइल देते हैं, ठगी वाली स्माइल, जिसमें सामने वाले को चीट करना चाहते हैं हम लोग। ये अपने प्राणों से भी ज़्यादा सामने वाले से प्रेम करते थे। कोई भी व्यक्ति है जस्ट इनके संपर्क में आया, अपने प्राणों से ज़्यादा उस व्यक्ति को प्रेम करते थे। इतना इनका अद्भुत प्रभाव था। इनके अंदर एक बीज के बराबर भी हृदय में अहंकार नहीं था। इतना धन संपत्ति, सारस्वत गोत्र, एक प्रकार से भारद्वाज गोत्र, ब्राह्मण परिवार उसमें पैदा हुए हैं,
हर प्रकार से आदमी को घमंड हो जाता है, कई बार कुल का घमंड हो जाता है, शिक्षा का घमंड हो जाता है, धन का घमंड हो जाता है। इन तीनों में से किसी न किसी का तो हो ही जाता है। विशेष रूप से धन का तो अवश्यम भावी होता है, लेकिन इनमें एक दाने के बराबर भी हृदय में गर्व नहीं, उल्टा अंदर से इतनी ग्लानि अनुभव करते थे, सोचते थे कि धिक्कार है हमको, हम एक मलेच्छ राजा के अंतर्गत रहते हुए नौकरी कर रहे हैं। बोले ऐसे सोचते थे, फिर नौकरी क्यों कर रहे थे? वो भी जीवे दया के कारण, क्योंकि नवाब हुसैन साहब ने कहा था यदि तुम मेरे यहाँ नौकरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे वैष्णव धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट करूँगा, वैष्णवों की हत्या करूँगा, सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाऊँगा, आपको मेरे यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी। नौका भर भर के इनको सैलरी दी जाती थी, तो भी अंदर से अपने आप को धिक्कार कहते थे। गुप्त वृंदावन में रहते हुए निरंतर भगवत चर्चा करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जब इन्होंने सुना, बहुत सारे लेटर लिखे इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के निवेदन करते हुए, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हम आपके अनुयायी बनना चाहते हैं, हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर, हम अधम के ऊपर हमारे ऊपर कृपा करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कोई इनको जवाब नहीं आता था। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान थे उन दिनों में। ये रामकेली में रह रहे थे। रामकेली राजधानी थी नवाब हुसैन शाह की। पत्र पे पत्र भेजते थे। इतना बड़ा आदमी कोई शरण में आना चाहे तो कौन जवाब नहीं देगा। कई बार आदमी सोचता है वैष्णव लोग उसके गुलाम होने चाहिए, जैसे तुरंत बोले पत्र का जवाब आना चाहिए। नहीं, वैष्णवों की मौज होती है। महाप्रभु ने इनके एक भी प्रश्न का जवाब, एक भी पत्र का जवाब ही नहीं दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि महाप्रभु इनसे प्रेम नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार वृंदावन जाने का संकल्प लिया, और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर बढ़े तो बजाय सीधा रास्ता अपनाने के उन्होंने रामकेली से होते हुए रास्ते को चुना। और जब नवदीप आदि से होते हुए जब रामकेली की ओर बढ़ रहे थे, एक एक गांव से हजारों की तादाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ लोग साथ में चल पड़ते थे। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अद्भुत कीर्तन, ऐसा अद्भुत नृत्य, वो चलते चलते आँखों से अश्रुपात करते थे। कैसा अश्रुपात? जैसे आँखों से कोई होली के समय में पिचकारी छोड़ता है, ऐसे ही आँखों से इनकी पिचकारी निकलती थी। और जो उन आंसुओं से भीग जाता था वो भी प्रेम में, कृष्ण प्रेम में पागल होकर के, उन्मत्त होकर के चल पड़ता था। किसी को भान नहीं रहता था कि वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, नातेदारी में आया है, रिश्तेदारी में आया है। जो चैतन्य महाप्रभु को देखता वो महाप्रभु का बन जाता और उनके साथ ही उस भीड़ में चल पड़ता। एक प्रकार से समुद्र जैसे उमड़ करके चल रहा था, ऐसे चैतन्य महाप्रभु समुद्र की भांति सब भक्तों को लेकर के चल रहे थे। उसी समय सूचना मिली नवाब हुसैन शाह को कि ऐसे ऐसे एक पुलिस वाले ने उसको आकर के, एक उसका सिपाही सूचना देता है, एक सन्यासी है, अद्भुत है। बोले जब वो कूदता है तो ऐसा लगता है कि एक कॉटन की भांति है, उसमें वजन ही नहीं है। इतना छलांग ऊंची लगाता है, ऐसा लगता है आकाश में उड़ जाएगा। लेकिन जब वो नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरते ही पत्थरों को तोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात वज्र की भांति वज्राघात, पता नहीं ऐसे भारी कैसे हो जाते हैं। बोले उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव, उनकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे कई सारी नदियों का स्रोत उनकी आंखें ही हैं। इतने उनकी भुजाएं लंबी हैं कि पैरों के घुटनों से भी आगे जा रही हैं। उनके आंखें कमल नेत्र की भांति सुंदर हैं। वो कृष्ण कीर्तन दोनों भुजाओं को उठा करके पागलों की भांति नृत्य करते हुए चल रहे। जो उनको देखता है वो उनका हो जाता है। ऐसा अद्भुत दृश्य आज तक हमने कभी नहीं देखा। कोई लोग कहते हैं कि ये साक्षात भगवान है जो वेदों में वर्णित किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही अल्लाह है। हाँ,
कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और वो तो बहुत बड़ी भीड़ के साथ चले आ रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ये कौन है। नवाब हुसैन शाह ने जब ऐसा वर्णन सुना तो आश्चर्य में डूब गया, ठगा सा रह गया। उसकी इच्छा थी काश मैं भी दर्शन करूं। उसने तुरंत उसकी सभा में एक केशव खान करके व्यक्ति थे, उनसे पूछा, तुम्हें पता है ऐसे एक हिंदू सन्यासी हमारी राजधानी में प्रवेश किया है और इस प्रकार से अद्भुत कीर्तन प्रचार प्रसार करता हुआ, सब नगर वासियों को पागल करता हुआ, गलियों से गुजरता हुआ हमारी राजधानी में विचरण कर रहा है। केशव खान कहते हैं, हाँ मेरे को पता है, वो सन्यासी नहीं, वो भिखारी है, वो भीख मांग रहा है बस, बाकी उसकी ओर से कोई प्रचार प्रसार ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इंद्रजाली है, थोड़ा सा सुंदरता मात्र है, तो लोग ऐसे ही पागल होकर के उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। चला जाएगा 2-4 दिन भीख मांग करके यहाँ से। उसको इतना बॉदर करने की आवश्यकता नहीं, उसको लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। केशव खान थोड़े से धर्मात्मा किस्म के थे, उनको लगा कि कहीं राजा टेंशन में आकर के उनके ऊपर आक्रमण न कर दे, इसलिए बोला पता है वो खाली भिखारी है और उसके साथ में बाकी लोग भी भिखारी हैं, रोटी इकट्ठा करते हुए इधर उधर घरों से मांगते हुए जा रहे हो। थोड़ा सा मनोरंजन, जैसे कोई बंदर आ जाता है गांव में तो बच्चे भागने लगते हैं, ऐसे ही उसको लेकर के लोग मनोरंजन कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, सब मैं देखभाल कर रहा हूँ। इतनी देर में उन्होंने साखर मल्लिक को बुलाया। साखर मल्लिक, तुम जानते हो वेदों में वर्णित जिसको कृष्ण कहते हैं ये वही कृष्ण है, इस्लाम के अंदर जिसको अल्लाह कहते हैं ये वही अल्लाह है, तुम्हें पता है इसके बारे में? तब साखर मल्लिक कौन है? रूप गोस्वामी, दबीर खास है सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वेदों में वर्णित ये वही कृष्ण है, ये वही अल्लाह है, इन्हीं की सामर्थ्य, इन्हीं की कृपा के कारण तुम राजा बन के बैठे हो, इनकी कृपा से ही तुम्हारा ये शासन चालू हो रहा है, चल रहा है, अन्यथा तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाता अभी तक। इसलिए इनकी कृपा याचना पाने के लिए तुम्हें इनको निवेदन करना चाहिए, इनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए और इनके कार्य में कभी बाधा डालने का दुस्साहस मत करना, नहीं तो तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। जैसे रूप गोस्वामी ने ऐसा वर्णन किया, तुरंत उन्होंने, हाँ मैं समझ रहा था वो साक्षात कृष्ण, साक्षात अल्लाह ही है। केशव खान तो कह रहा था खाली भिखारी हैं। मैं फरमान जारी करता हूँ, जब तक ये यहाँ पर हैं, जिस प्रकार से प्रचार करें, जैसे प्रचार करें, जितने दिन यहाँ रहना चाहें, ये शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक प्रचार प्रसार निवास कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो नवाब हो, चाहे वो काजी हो, चाहे वो सिपाही हो, किसी ने भी इनके कार्य में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया, मैं स्वयं उसको मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा फरमान जारी किया नवाब हुसैन शाह ने, और इस फरमान के कारण सब लोग नतमस्तक होकर के चैतन्य महाप्रभु के इस कीर्तन को लेकर के आनंद मना रहे थे। चैतन्य महाप्रभु रामकिली में ही एक जगह पर तमाल और कदम के वृक्ष थे, वहाँ पर अपने सारे पार्षदों को लेकर के निरंतर रात दिन कीर्तन करते रहे, रात दिन कीर्तन में आनंद उठा रहे। इधर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम, इनकी इच्छा हुई हम कैसे मिलें। अगर जाकर के दबीर खास साखर मल्लिक इस रूप में जाकर के मिलते हैं तो नवाब हुसैन शाह तक सूचना प्राप्त हो सकती है और इसको अलग रीति से भी लिया जा सकता है नवाब के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने की अंदर से बड़ी उत्कंठा, इतने पत्र भेज चुके थे, अभी साक्षात रूप से ही रामकिली में आए तो कौन इनकी कृपा से वंचित रहे। सोच रहे हैं साक्षात भगवान है, हमारी योग्यता क्या है इनसे मिलने की। तब इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक चादर से ढका और दांतों में घास का गुच्छा लेकर के एक पशु की भांति
दीनतापूर्वक तीनों भाइयों ने जाकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करने से पहले इन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। दूर से प्रणाम किया जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, और उनको सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हमारा आप लोगों के अतिरिक्त, चैतन्य कृपा के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है। हम वास्तव में तो हमारी स्थिति ये है कि हम अपने आप को यहाँ आपके सामने उपस्थित करने के भी अधिकारी नहीं हैं। हम इतने पापी तापी, इतने गिरे हुए हैं। यदि आप कृपा करें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर अवश्य हो सकती है। याद रहे, सीधी चैतन्य कृपा हम नहीं प्राप्त कर सकते, वैष्णवों के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। तब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने सूचना दिया चैतन्य महाप्रभु को कि ऐसे ऐसे इस नगर के जो राजा नवाब हुसैन शाह हैं, उनके दबीर खास साखर मल्लिक आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं अपने आप को। हाथों में, दांतों में वही तिनका दबा करके, इसको कहते तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। इन्होंने इसी विनम्रता के साथ चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पड़े ही रहे। रोते रोते चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन करने लगे, महाप्रभु हमसे अच्छे तो जगाई मदाई थे। जगाई मदाई कम से कम ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए थे, उन्होंने सारे दुष्कर्म किए थे, लेकिन उन्होंने आपके नाम का चाहे घृणापूर्वक ही उन्होंने उच्चारण किया था, उपहास उड़ाते हुए आपके नाम का उच्चारण किया था, और उस कारण से उनका उद्धार हुआ, उनकी कृपा, उनको आपकी कृपा प्राप्त हुई। हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं। आप यदि हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो आपका पतित पावन जो नाम है वो वास्तव में सार्थक हो सकता है। आपका यश सारे संसार में फैल जाएगा। हम तो इतने गिरे हुए हैं कि वो हर दुष्कर्म को करने के पश्चात भी उन्होंने किसी मलेच्छ की नौकरी नहीं की थी। हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने के पश्चात एक यवन के अंतर्गत, एक मलेच्छ के अंतर्गत हम उसके नौकर बन करके नौकरी कर रहे हैं। हमसे अधिक पतित संसार में और कोई नहीं है। जब इस प्रकार से दारुण, अब हम तो उस भाव को प्रकट कर ही नहीं सकते क्योंकि अपने ही अंदर वो नहीं है। जब रोते रोते बारंबार चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे, चैतन्य महाप्रभु कहते बस बस, अब बस करो। तुम्हारी ऐसी दीनता को देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। अब मुझसे तुम्हारी दीनता भरे वचन सुने नहीं जाते। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको गले लगाया, और गले लगा करके चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षित किया। आज से तुम्हारे नाम रूप, सनातन और अनुपम होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया। मिलने से पहले रूप सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए एक मैसेज दिया, अधिक समय यहाँ ठहरना अच्छा नहीं है। ये राजा बड़ा क्रूर है। ये ऐसा क्रूर है कि एक योग्य ब्राह्मण इसको देखने मात्र से, या इसका हवा भी छू करके अगर किसी सच्चे व्यक्ति को हवा स्पर्श करती तो बोले ये लोग गंगा में स्नान करने जाना पड़ता है। राजा इतना क्रूर है, इसलिए इसका मन में अभी तो आपके प्रति सम्मान है, कल अगर इसके मन में घृणा उत्पन्न हो गई तो ये आक्रमण कर सकता है। इसलिए अधिक समय यहाँ ठहरना आपके लिए उचित नहीं, आप ये स्थान छोड़ दो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन में इतने मग्न, 24 घंटे तक वो मैसेंजर खड़ा रहा मैसेज लेकर के, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला कि मैसेज दें कैसे। अंत में उन्होंने नित्यानंद हरिदास ठाकुर को मैसेज दिया, और सभी भक्त लोगों के मूड को जब चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा कि ये सारे भक्त लोग कुछ मैसेज देना चाहते हो, महाप्रभु से क्या छुपा हुआ है, महाप्रभु ने तुरंत कीर्तन को बंद किया। और महाप्रभु कहते हैं तुम लोग डर क्यों रहे हो? उसके मन में, उस राजा के मन में कोई इच्छा उत्पन्न होगी तो क्या वो इच्छा मेरे इच्छा के अतिरिक्त अपने आप उत्पन्न हो सकती है? और अगर इच्छा भी उत्पन्न हो जाएगी तो बोलने की जो क्षमता है, क्या वो बिना मेरी शक्ति के कुछ बोल सकता है? बोलना तो दूर, अगर वो चलना भी चाहे मेरे पास तक आने के लिए तो बिना मेरी शक्ति के क्या वो चल सकता है टांगों से? इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मेरी ही इच्छा से वो राजा बन करके बैठा हुआ है। उसकी क्या सामर्थ्य है जो हमारे यहाँ पर संकीर्तन में बाधा डाले। उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का गायन किया, पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम। तुम तो खाली राम केली को लेकर के चिंतित हो रहे हो, सारी पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम हैं सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। सारे संसार में जितने भी नगर ग्राम आदि हैं उन सब जगह पर मेरे नाम का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए डरो मत, कीर्तन करो। ये कीर्तन इतना समर्थशाली है। तो चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया, सारे भक्त लोग प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन से वार्ता करने के लिए कीर्तन को बंद किया और रूप सनातन गोस्वामी को गले लगा करके उनको कहा कि तुम्हारे ऊपर कृष्ण की अवश्य कृपा होगी। कृष्ण कृपा ही है तुम्हारे ऊपर, जिस कारण से इतने ऐश्वर्य जीवन को देखते हुए भी तुम इस ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हो। उल्टा अपने आप को सोच रहे हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं है, सिर्फ एक गुण हमारे पास है कि हम थोड़ी सी शर्म रखते हैं अपने अंदर। क्या रखते हैं? शर्म है हमारे पास। बस हमें उस शर्म के कारण घृणा आ रही है कि हम इस मलेच्छ के यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं। हमने अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु की शरण में क्यों नहीं दिया। कोई धन नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई शिक्षा नहीं, जबकि इतने बड़े विद्वान हैं और कह रहे हैं हमारे पास एकमात्र चीज़ है, वो है शर्म बस। और ये सबसे बड़ी वस्तु है जीव को बचाने के लिए। जीव जब शर्म को ही गंवा देता है, जब कोई आदमी बिल्कुल बेशर्म हो जाता है, तब उसको सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। किसी को शर्म रहती है तो कम से कम उसकी सुधरने की संभावना बनी रहती है। ये कितने उच्च स्तर के वैष्णव हैं, कितनी दीनता के भंडार हैं, कितनी विनय है इनके अंदर, विनम्रता है। इतनी सब चीज़ें होने के पश्चात भी हमारे अंदर तो ये सब गुण है ही नहीं, ऊपर से हमारे अंदर शर्म भी नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे पास केवल प्रभु एक शर्म बची है बस, आप चाहें तो हमारा उद्धार कर सकते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा शीघ्र ही तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा करेंगे और तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। उस समय चैतन्य महाप्रभु से इन्होंने कहा आप इतने सारे लोगों को लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन तो काफ़ी गुप्त स्थान है, वृंदावन तो दिव्य स्थान है, इतने सारे लोगों को वृंदावन में जाकर के आप वृंदावन का लाभ तो नहीं ले पाएंगे उस स्तर का। इसलिए आप चाहें तो 2-4 लोगों के साथ जा सकते हैं, अधिक लोगों के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं लगता मुझे। इन्होंने कैसी विनम्रता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को एक सजेशन भी दिया। और चैतन्य महाप्रभु उस समय सारे भक्तों को लेकर के आगे बढ़े। कनाई नटशाला एक स्थान था बंगाल में ही, वहाँ पर सुंदर सुंदर वृंदावन के जैसे ही वृक्ष दिखाई दिए, तमाल कदम आदि के। उन सभी वृंदावन के माहौल को देख करके चैतन्य महाप्रभु भाव में डूब गए और वो वृंदावन के रस का आस्वादन करने लगे। और वृंदावन के जब रस का आस्वादन कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं उन सभी पेड़ों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, वो लोग सारे वृक्षों के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डालियों को तोड़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को एहसास हुआ ये लोग ट्रेंड नहीं है, ये लोग वृंदावन में भी जाके ऐसा ही उत्पात करते। इसलिए रूप सनातन बड़े विद्वान हैं, उन्होंने सही कहा था। चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय अपना प्लान चेंज करके वहीं से वापस जगन्नाथपुरी की ओर चले गए। और इधर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम, ये तीनों भक्त लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अब तो हमें संसार में नहीं रहना चाहिए, अब तो हमें निकलना चाहिए यहाँ से। उसी समय सनातन गोस्वामी दबीर खास थे, प्रधानमंत्री थे, बड़े भाई थे, उत्तरदायित्व तो अधिक होता है। उन्होंने अनुपम और रूप को कहा तुम लोग निकलो, मैं बाद में आता हूँ। तो रूप गोस्वामी और अनुपम जी दोनों ही एक नौका भर के सोने की अपने
पैतृक स्थान बांग्लादेश पहुँचे और वहाँ पर फातियाबाद करके एक स्थान है, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उस धन का बंटवारा किया। आचार्य वर्णन करते हैं कि इसी प्रकार से गृहस्थी को सीखना चाहिए कि धन का कैसे बंटवारा किया जाता है। 50% धन उन्होंने वैष्णवों की सेवा में लगा दिया। जो नाव भर के सोने की मुद्राओं से धन था, 50% वैष्णव सेवा में प्रचार प्रसार के लिए लगाया। 25% धन उन्होंने अपने परिवारीजनों को दिया और 25% आपातकालीन स्थिति के लिए रख दिया। और एक मैसेंजर भेजा रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के लिए कि हम लोग निकल गए यहाँ से और चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने के लिए हम प्रयत्नरत हैं। हमें पता चला है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं, हम भी उनसे वृंदावन में या रास्ते में मिलेंगे। आप भी वृंदावन पहुँच जाना जैसे ही आपको मौका मिले। आपको यदि कठिनाई होती है तो इस व्यक्ति के पास आपातकालीन स्थिति के लिए हमने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आपके लिए रख दिया है, आप उनका उपयोग कर सकते हो। ये सूचना सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुई। ये दोनों भक्त लोग वहाँ से निकल पड़े। पता चला चैतन्य महाप्रभु मैसेंजर ने आके कहा कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं और वृंदावन पहुँच करके वो वृंदावन से वापस भी निकल पड़े हैं। तो इन्होंने सोचा अब कैसे मिलेंगे। उस समय तो फ़ोन का सिस्टम था नहीं, पैदल यात्रा थी, महीने महीने साल साल लग जाते थे। तो इधर से ये वृंदावन की ओर निकल पड़े। उधर सनातन गोस्वामी ने ड्यूटी ज्वाइन करना ही छोड़ दिया। अपने घर पे ही रहते हुए ब्राह्मणों के साथ रोज़ रात दिन भागवत चर्चा कर रहे हैं। और इन्होंने 2 ब्राह्मणों को लगा दिया कि तुम लोग यज्ञ करो, अच्छी तरह से भगवान को प्रसन्न करो, जिससे कि हमारी ये नौकरी छूट जाए। आज से 500 वर्ष पहले प्रामाणिक ब्राह्मण थे, आजकल के तो ब्राह्मण यज्ञ भी कर देंगे और आपका काम भी नहीं बनेगा। लेकिन आप पैसा जरूर दे देंगे। संसार में हम लोगों की स्थिति ऐसी है। इन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त किया और दरबार में सूचना भिजवा दी कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, इसलिए मैं मेडिकल लीव पर जा रहा हूँ। तो दरबारियों को लगा कि हाँ वास्तव में अभी दबीर खास हैं, अब इनको छुट्टी लेने से कौन रोक सकता है। 1 महीना हो गया, नवाब हुसैन साहब वापस आया, देख रहा है कि है ही नहीं कोई, साखर मलिक नहीं, न दबीर खास नहीं, कोई है ही नहीं। बोले किधर हैं ये लोग? बोले साखर मलिक तो सुनने में आया कि भाग गया है और दबीर खास बीमार पड़ा हुआ है। तो वो भी जानता था। आखिरकार उसने एक डॉक्टर को भेजा, पता करके आओ कौन सी बीमारी लगी है दबीर खास को। डॉक्टर आया, देखा कि यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और ये दरबार में बैठ कर के भागवत चर्चा कर रहे हैं। तो वैद्य बोला कि मैंने तो सुना था आप बीमार पड़े हैं। बोले हैं आपने ठीक ही सुना है, मैं बीमार पड़ा हूँ, लेकिन आपके विज्ञान मेरी बीमारी को पकड़ नहीं सकती। मुझे भव रोग लगा है, संसार का रोग लगा है, मैं संसार में पड़ा हुआ हूँ। कृष्ण का सेवक होकर के आप जाकर के सूचना दे दो, गंभीर बीमारी है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। जाकर के बताया कि गंभीर बीमारी है, पकड़ में नहीं आ रही है। तो राजा को संदेह हुआ। वो आया तो देखा एकदम तेजस्वी स्वरूप में कई सारे वैष्णवों के साथ भागवत कथा हो रही। तो बड़ा इमोशनल होकर के नवाब हुसैन शाह कहता है, मैंने तो सुना था आपको बीमारी लगी है, आप बहुत गंभीर बीमार हैं, वो भी 1 महीने से बीमार पड़े, आप आ ही नहीं रहे। आपका बड़ा भाई इधर उधर रियासतें जीत करके ला रहा है, लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, और आप अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहे हो। कम से कम बड़े भाई का कुछ तो ध्यान रखो। आखिरकार मैं कैसे इतना बोझा संभाल सकता हूँ। बड़ा भाई अपने आप को व्यक्त कर रहा है। इधर सनातन गोस्वामी कहते हैं, आज से मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं आपकी नौकरी पर नहीं आ सकता।
नौकरी पर नहीं आ सकते, क्या मतलब? बोले हाँ, अब हमने भगवान का भजन करना है, भगवान की शरण में जाना है। डर गया, तुरंत सोचा एक तो पहले ही भाग गया है, दूसरा भी भाग जाएगा, राजपाट कौन चलाएगा। तुरंत उठा करके कैद खाने में डाल दिया गया और कैद खाने में बोला जब तक हम वापस नहीं आते इनको छोड़ना नहीं। कैद खाने में डाल दिया गया। इधर वो युद्ध के लिए चल पड़ा, इधर सनातन गोस्वामी ने कैदी को रखने वाला जो जेलर होता है उसको कहा कि देखो 10 जन्मों में भी तुम इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना पैसा मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ, ये ले लो और मेरे को छोड़ दो। उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 500 स्वर्ण मुद्राओं से यहाँ से चालू किया उसको लोभ देना, और लोभ देते देते 5000 स्वर्ण मुद्राओं में वो फ्लैट हो गया। बोले लेकिन वो मेरे को मार डालेंगे। अरे वैसे भी तो तेरे को अनेकों जन्मों में इतना धन नहीं मिलेगा, मर भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, और मेरे पास उपाय भी है, तू मरेगा भी नहीं और धन भी तेरे को मिल जाएगा। बोले कैसे? तुम मेरे को गंगा स्नान के लिए लेके चलना, जैसे सब कैदी लोग जाते हैं, और बोल देना गंगा जी में डूब गया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ वृंदावन बहुत दूर है, कभी जीवन में वापस नहीं आऊँगा, कोई प्रमाण नहीं दे सकता यहाँ संसार में कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसने स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। इधर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जब छोड़ा तो सनातन गोस्वामी भाग चले यहाँ से। इधर रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों भाई अचानक से जैसे ही प्रयाग पहुँचे बंगाल से आते आते इलाहाबाद, उन्होंने देखा प्रयागराज जो कि गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन स्थान है, मिलन स्थान होते हुए भी कभी प्रयाग में बाढ़ नहीं आती प्राय। बोले लेकिन आज यहाँ पर दूर दूर तक लाखों लाखों लोग इतना अद्भुत कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आज बाढ़ आई है। लेकिन ये बाढ़ किसकी है? कृष्ण कीर्तन की बाढ़ है, कृष्ण प्रेम की बाढ़ है। उसमें बेनी माधव मंदिर में चैतन्य महाप्रभु का पता चला, चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं अद्भुत रीति से। जो भी महाप्रभु को देख रहा है वो प्रेम में पागल हो रखा है। पूरा प्रयागराज में पैर रखने की कहीं स्थान नहीं, इतनी जनता उमड़ पड़ी है चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में। उसी समय में चैतन्य महाप्रभु को एक दक्षिण का ब्राह्मण आमंत्रित करता है अपने यहाँ प्रसाद के लिए। जब वो आमंत्रित करते हैं तब चैतन्य महाप्रभु एकांत में गंगा किनारे बैठते हैं। उसी समय मौका देख करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम दूर से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और महाप्रभु की कृपा को बारंबार धन्यवाद देते हैं। आपकी दया से ही हम संसार से निकले। जैसे ही रूप और सनातन के बारे में पता चला, दक्षिण ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को सूचित किया। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको गले लगा लिया और प्रेम से उनके साथ आदान प्रदान करने लगे और पूछने लगे सनातन कहाँ हैं? तब रूप गोस्वामी ने कहा उनको तो कैद खाने में डाल दिया है, आप यदि कृपा करें तो वो मुक्त होकर के वो भी आपकी शरण में आ सकते हैं। सारा वृत्तांत सुनाया। इधर महाप्रभु कहते हैं वो कैद खाने से छूट चुके हैं, शीघ्र ही तुम्हें मिलेंगे वृंदावन जा कर के, चिंता मत करो। उनके ऊपर भी कृष्ण कृपा हो चुकी है। रूप गोस्वामी ने सुनते ही बड़ा आनंद का अनुभव किया और यमुना के रास्ते ब्राह्मण ने आमंत्रित किया था तो बलभद्र भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु और रूप गोस्वामी, अनुपम और चैतन्य महाप्रभु यमुना के अंतर्गत से नाव के द्वारा उस दक्षिण ब्राह्मण के यहाँ प्रसाद पाने के लिए जब जाने लगे तो रास्ते में ही चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही यमुना का नील वर्ण देखा, कृष्ण की याद में चैतन्य महाप्रभु डूब करके नृत्य करने लगे। और जब ऐसा नृत्य करने लगे तो नाव पूरी झोले खाने लगी। इतना चैतन्य महाप्रभु का भारी वजन हो जाता था कूदते समय, जिधर चैतन्य महाप्रभु कूदें उसी साइड में नाव अंदर जाने लग जाए। पहले तो नील वर्ण देखते ही चैतन्य महाप्रभु का ऐसा भाव उमड़ा कि तुरंत नाव से ही छलांग लगा दिया यमुना में। और जब देखा नित्यानंद प्रभु आदि ने, अरे महाप्रभु ने छलांग लगा दिया,
तैरने वाले सभी भक्तों ने तुरंत छलांग लगा करके महाप्रभु को फिर से, जैसे कोई ड्राफ्टिंग करते समय नीचे गिर जाता है ना तुरंत कूद करके अन्य वैष्णवों ने महाप्रभु को अंदर आरूढ़ कराया। और जैसे ही आरूढ़ कराया तो उधर नृत्य करने लगे चैतन्य महाप्रभु। आगे की ओर जाए तो आगे पूरी नाव नीचे चली जाए, पीछे की ओर जाए पीछे नाव चली जाए, सारी नाव पानी से धीरे धीरे करके भर के डूबने की स्थिति पर आ गई। तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु थोड़े से शांत हुए भक्तों के निवेदन पर, और डूबते डूबते आखिरकार वो नाव किनारे लगी। और उन ब्राह्मण के यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। और उसके दूसरे दिन ही वहाँ पर माघ मास का मेला लगा था, बड़ी सारी जनता थी। चैतन्य महाप्रभु सबसे अलग एकांत, वहाँ पर एक दशाश्वमेध घाट है, वहाँ बैठ गए और वहाँ पर रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देना आरंभ किया। तो रूप गोस्वामी को बड़ी अद्भुत शिक्षाएं दी। क्या शिक्षाएं देते हैं ये कल के दिन हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसके बाद रूप गोस्वामी किस प्रकार से आगे वृंदावन में निवास करते हैं और उनकी क्या क्या और भी लीलाएं हैं, इनको कल के दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील अनुपम जी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। आपको ऐसे ही रोज़ बोर्ड पर प्रश्न मिल जाया करेंगे। और आपने व्हाट्सएप पर एक व्हाट्सएप नंबर दे दो सब लोगों को, उन पर इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया करें लोग, ठीक है। कोई प्रश्न? धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग पधारे, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अभी आप लोग यहीं हमेशा के लिए रहो, ठीक है। भगवान कैसे लगे आपको? सुंदर है ना भगवान? बहुत सुंदर है। आप लोग पहली बार आए ना यहाँ? हाँ, अच्छा 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 अच्छा।